हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पेशू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ई इंटरेस्ट का पार्ट 9 है बच्चों। पार्ट 8 तक हम लोग पूरा इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरेस्ट में हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात किए थे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किए थे। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनको हमने सॉल्व किया था। और आज की सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, और साथ में हम लोग जो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं आपको हर क्लास के बाद, तो उस होमवर्क क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज के सेशन में जो 8 to 10 क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं उसमें हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम एज्यूम करेंगे कि हम लोग एग्जाम हॉल में हैं। क्लियर है? क्योंकि देखो, जब प्रीवियस लेक्चर थे उसमें जब मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्व कराता था, तो वहाँ मैं बताता था कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, ऑप्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। हमको यहाँ पे आज के सेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमारे एग्जाम में आया है, जो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये मेथड इस पर आसान है, तुरंत अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2-3 मेथड हम लोग बात करने वाले नहीं है। इसलिए बच्चों, अगर पार्ट 8 तक आप अभी तक नहीं देखें तो उसके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप जाके इजीली पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लीजिए। और जो लोग रेगुलर फॉलोअर हैं बच्चों, जो लोग रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, जो लोग पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिए, एक बार आप रिवाइज कर लें, उसके बाद पार्ट 9 को देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों को PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। और सबको पता भी हो गया होगा क्योंकि सारे PDF यहीं पे मिलते हैं। आपको PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अभिविद्या मैन टेलीग्राम पर टाइप करना है, अपना चैनल आपको दिख जाएगा। अब बस वहाँ पर जाकर आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको जाना है फाइल सेक्शन में। तो जब फाइल सेक्शन में आप जाएंगे बच्चों, तो जितने भी प्रीवियस टॉपिक में कंप्लीट कर चुका हूँ उनके भी PDF अवेलेबल हैं। अगर आप अभी तक उनको भी डाउनलोड नहीं किए तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो मैं PDF जो देता हूँ आप लोगों को, ये तो सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। साथ में 5-6 कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो देखो, एक बार इन क्वेश्चन को आपने क्या किया, वीडियो जब देखा तो उसमें कर लिया। अब एक बार क्या करना, इन्हीं क्वेश्चन को आप PDF जब मैं प्रोवाइड करूंगा, जब आप टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करना, तो एक बार 1 से लेकर लास्ट तक आप क्या करना, खुद से सॉल्व करना। ऐसा मत सोचना कि इसको तो मैं कर चुका हूँ सॉल्व, ये वो, ऐसा मत सोचना। आप सीधे 1 से स्टार्ट करना और सॉल्व करना। और जब 1 से लेकर लास्ट तक सॉल्व करेंगे बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जैसे जो क्वेश्चन में मान लो वीडियो नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसका यूट्यूब का URL भी मैं उस क्वेश्चन के नीचे डाल देता हूँ कि अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप उस URL पर क्लिक करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग क्लास में उस क्वेश्चन को कर चुके हैं। एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे इन फ्यूचर लगेगा कि कोई प्रैक्टिस सेशन लेके आना चाहिए इन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे, तो डेफिनेटली मैं कोई प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और अगर मुझे ऐसा भी लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है बाद में, तो उस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड कुछ मैं आपको एक सेशन 1-2 लेके आऊँगा। अब होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला होमवर्क जो क्वेश्चन है बच्चों, जो इंटरेस्ट का पार्ट 2 है, उसमें क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है? देखो, मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट होता है, ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टाइम होता है। ये 4 पैरामीटर होते हैं। अमाउंट का मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है? तो ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है जिनको हम लोग जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन अमाउंट फेस्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ₹3200। अब यहाँ पे अमाउंट वर्ड यूज किया बच्चों। देखो, प्रिंसिपल के लिए कई जगह सम यूज करता है, सम ऑफ मनी ऐसे लिखा रहता है तो प्रिंसिपल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल को उसने अमाउंट बोल दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्वेश्चन की फीलिंग को आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है? इस चीज़ को आपको फील करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। देखो ध्यान से, ऐसा अमाउंट लिख देते, ऐसा मतलब बाय डिफॉल्ट ये मत सोचना ना कि अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे बात किया कि कुछ अमाउंट, देखो जैसे मैं बोलूँ आपको कि आप अपने फ्रेंड से जाओ, कुछ अमाउंट उधार लेके आ जाओ, तो वहाँ पे भी तो अमाउंट वर्ड यूज किया। अमाउंट क्या है? देखो, अमाउंट जो है एक जनरलाइज वर्ड है। मतलब अगर अमाउंट का एक जनरलाइज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कुछ हिस्सा, अमाउंट मतलब कुछ हिस्सा, मतलब कुछ पैसे लेके आ जाओ, मतलब कुछ अमाउंट जाओ लेके आ जाओ। ठीक है? तो अमाउंट एक जनरलाइज वर्ड है, तो कहीं भी यूज हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में अमाउंट का, देखो इस फर्स्ट लाइन को एकदम आपको कंप्लीट जब पढ़ोगे आप, तो आपको समझ में आएगा
यहाँ पे अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल की बात किया है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया कुछ प्रिंसिपल को क्या किया गया है, पे सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितना 3200 रुपये मिला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 6.25%, और टाइम कितना दिया है 4 ईयर दिया है। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का तो हमने लिख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और 6.25% 4 साल तक मिला है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 6.25% 4 साल मिला है, तो एक साल में 6.25%, दूसरे साल में 6.25%, तो 4 साल में कितना मिला होगा 25%। यानी कि जो 25% आप जो प्रिंसिपल होगा वही तो इंटरेस्ट होगा, वही तो दिया हुआ है आपसे, ये 3200 दिया हुआ है, तो 25% की वैल्यू 3200 दिया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% ऑफ पी कितना हो जाएगा, तो 100% ऑफ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 4 गुना कर दो। 4 गुना करने का मतलब क्या होता है 8 और 12, यानी कि ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। यही आपसे पूछा गया। अब देखो यहाँ पे अमाउंट वर्ड यूज किया, देखो यहाँ प्रिंसिपल के लिए अमाउंट वर्ड किया है, तो यहाँ पे अमाउंट का मतलब आपको प्रिंसिपल ही समझना होगा। क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लो यहाँ पे अमाउंट पूछा होता बच्चों, अगर जो अमाउंट रियली ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता, तो यहाँ पे 12,800 और इसमें प्रिंसिपल को ऐड करते, सॉरी इंटरेस्ट को ऐड करते, तो ये हो जाता 14 और 5 6 1, तो 16,400 आ जाता। कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्लियर है, तो आपके क्वेश्चन को फीलिंग को समझना होगा। और ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम नहीं किया, ये क्वेश्चन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया हुआ एटीसी के एग्जाम में 2016 में। तो ये चीज़ आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि अमाउंट का मतलब तो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन कई बार प्रिंसिपल को अमाउंट वर्ड से अगर रिप्लेस कर दिया तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। क्लियर है, तो इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर है। मैं एक बात क्लियरली फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि जो लोग पार्ट 8 तक नहीं देखे होंगे उनको ये सॉल्यूशन समझने में हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन जो पार्ट 8 तक कंप्लीट करके आए हैं उनको ये मतलब समझ में आ गया कि 25% ऑफ पी इक्वल टू 3200 क्यों लिखा हूँ। ठीक है, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है बच्चों, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को जब हम लोग 6.25% से बढ़ाएं 4 साल, तो हर बार सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात है। तो 6.25% 4 साल में बढ़ेगा, तो ये 25% से बढ़ेगा। ठीक है, 25% से बढ़ेगा, और ये 25% की वैल्यू तो 3200 दिया हुआ है ना, क्योंकि जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आपका 3200 दिया हुआ है, यानी कि जो 25% ऐड हो रहा है 3200 ऐड हो रहा है, यानी कि 25% आप पी दिया हुआ है 3200, तो 100% निकालना है तो 4 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूँ, तो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डायरेक्ट इसको 10 सेकंड में देखे होंगे और टिक कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आता है बच्चों, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 3 का ये होमवर्क है बच्चों, ये पार्ट 3 में मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का तो मैंने पहले लिख लिया कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। क्या बोला कि 4,800 एट द रेट ऑफ इतने पर एनम, यहाँ पे दिया 2 ईयर 3 मंथ के लिए। अब ये क्वेश्चन देखना, ध्यान समझना। बोला गया बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की बात किया गया 4,800 रुपीज़, ये क्या है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8.5% पर एनम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल दिया 4,800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 8.5% पर एनम दिया हुआ है, और पीरियड टाइम कितना दिया है बच्चों 2 ईयर 3 मंथ दिया हुआ है, 3 मंथ। ठीक है, तो ये और ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 साल का हमको ब्याज पता चल जाएगा, 1 साल का अगर इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो दूसरे साल का भी इंटरेस्ट उतना ही होगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 8.5% प्रिंसिपल का वही इंटरेस्ट होगा। तो इसका 8.5% निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा, उसमें से 1% सब्ट्रैक्ट करो, फिर 0.5% सब्ट्रैक्ट करो, इजीली कैलकुलेट करना चाहते हो तो 10% की वैल्यू 480 आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 1% की वैल्यू 48 दिख रही है। 1% की वैल्यू 48 है, तो 0.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 24। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो 480 माइनस हो जाएगा 72। अब इसको सॉल्व करोगे 480 माइनस 70, तो बच्चों ये 408 आ जाएगा। यानी ये जो आ गई बच्चों 8.5% की वैल्यू आ गई। जब 8.5% की वैल्यू आपको पता चल गई तो सिंपल सा बात है कि फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा बच्चों, 408 रुपया ही मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी कितना मिलेगा, 408 ही मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का निकल गया बच्चों। अब थर्ड ईयर में क्या होगा कि थर्ड ईयर में वो उसको 408 रुपया मिलता अगर वो पूरे साल जमा करता तो, लेकिन वो कितने साल के लिए जमा कर रहा है, 3 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए जमा कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 408 रुपया जो है 12 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा इंटरेस्ट। अब 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया बच्चों, यहीं पे 1 महीने का इंटरेस्ट पूछा तो 1 महीने का इंटरेस्ट करोगे तो आ जाएगा ये। अब 3 मंथ का पूछा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 102 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 102 रुपये ब्याज मिलेगा उसको 3 मंथ का। अगर यहीं 1 मंथ का दिया होता तो केवल इसकी वैल्यू, अगर 4 मंथ का दिया होता तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते। तो जितने मंथ का पूछेगा आप निकाल सकते हैं अगर 1 मंथ का पता है तो। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ईयर में 408, सेकेंड ईयर में 408, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा 102। अब इन सबका ऐड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, सबका ऐड करोगे तो 8 8 16 2 18
और ये 1 हो जाएगा, और 8 और 8 एक 9, 918 रुपीज़ मिलेगा आपको। तो 918 रुपीज़ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 4 में आपको लिए आप लोगों को होमवर्क दिया था बच्चों, और ये क्वेश्चन आरआरबी जे 2019 से लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर द सम इतना 10%। यहाँ पे अमाउंट देखो, अमाउंट वर्ड किया बच्चों, अमाउंट वर्ड का मतलब है यहाँ पर कि आपको अमाउंट पूछा गया है। यहाँ पे अमाउंट का मतलब अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सम दिया है। सम किसके लिए यूज करता है? प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखो सम इतना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 10% 3 ईयर के लिए दिया है, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ध्यान रखना क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 10% 3 साल का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव 10 का कितना होता है? 10 का कंसेक्यूटिव होता है 33.1%, ये सबको पता है। इसको कितने लोग बोलेंगे सर अप्रॉक्स 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 कितना होता है? 33.3% होता है। क्लियर है ये बात? तो कितने लोग बोलेंगे कि सर अगर हमको इसका इंटरेस्ट निकालना, हमको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस 1/3 ऑफ 1491, ठीक है। अब जो आंसर मैच करेगा, ऑप्शन मैच करा लो, तो देखो यहाँ पे आंसर निकालोगे तो 1491, और 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा 9 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा 7 टाइम जाएगा, ठीक है। अब इनको सम करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8, और ये 9 18, और ये 4 8 9, और यहाँ पे 2988, ये आपका आ रहा है एग्जिट। अब ध्यान देना बच्चों, 1/3 निकाले हो तो 1/3 का मतलब होता है 33.3%, तो यहाँ पे निकालना आपको था 33.1%। तो ये जो अमाउंट आ रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर से, यानी कि जो आंसर आपको लेना है ऑप्शन में, वो इससे थोड़ा सा कम लेना है। तो ध्यान दो, इस ऑप्शन को देखो, तो इस ऑप्शन के थोड़ा सा कम कौन सा है बच्चों? तो बी आंसर है। तो बी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे, आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व मत करना एग्जाम में। फार्मूला से अगर सॉल्व करोगे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। और मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि 10 का 3 कंसेक्यूटिव कितना होता है? 33.1% होता है, याद कर लो। यहाँ पे ये पॉइंट बच्चों अपने नोट्स में कहीं मेंशन कर लेना कि 33.1% 10 का 3 कंसेक्यूटिव अगर निकालने के लिए आ गया तो डायरेक्ट उसका 1/3 निकालना, और 1/3 का जो आंसर आएगा उसे थोड़ा सा लेस वाला ले लेना, ठीक है। तो अपनी कॉपी में जो नोट्स बना उसमें कहीं पे इसको लिख लेना, इस बात को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट 5 में बच्चों, ये पार्ट 5 में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 को देखते हैं बच्चों। तो 1 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। राधा केप्ट एन अमाउंट ऑफ 2500 डिपॉजिट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए डिपॉजिट करती है इतना पैसा, ठीक है, और एट द रेट ऑफ 12% पर एनम द कंपाउंड इंटरेस्ट जमा करिए। तो हाउ मच टोटल इंटरेस्ट विल गेट आफ्टर 2 ईयर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे राधा केप्ट एन अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट वर्ड यूज किया है, तो ये मत सोचना कि अमाउंट दिया हुआ है। राधा को बोला गया कि एक उसके पास कुछ पैसा था। अमाउंट का मतलब है पैसे की बात की, कुछ पैसा है जो वो डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, और डिपॉजिट करिए कितना? 2500। तो यहाँ पे अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल, इसके अमाउंट का सेंस है प्रिंसिपल का मतलब, यानी सिंपल से बोले तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया गया? 2500 रुपया लिए है राधा, और 2 साल के लिए जमा कर रही है, 2 ईयर के लिए जमा कर रही है, और यहाँ पे 12% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से जमा कर रही है। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल बाद? तो कितने लोग बोलेंगे सर 12 का 2 कंसेक्यूटिव निकाल लेंगे। तो 12 का 2 कंसेक्यूटिव निकालोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। तो 12 का 2 कंसेक्यूटिव निकालोगे तो 12 + 12 + 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 डिवाइड बाई 100। तो ये कि 24 और ये प्लस 1.44, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 25.44% हो गया। अब कितने लोग बोलेंगे सर इसको अप्रॉक्स 1/4 ले सकते हैं क्या? क्योंकि 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो इसको 1/4 अप्रॉक्स लिया जा सकता है। तो कितने लोग बोलेंगे जब सब सर इसका हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा? 1/4 होगा। तो इसका 1/4 निकालोगे तो क्या होगा? 6 टाइम जाएगा और 2 5, ये जो आएगा इंटरेस्ट आएगा। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इससे ज़्यादा, इस 1/4 का मतलब 25% आ रहा है, और हमको निकालना कितना था? 25.44% निकालना था। तो जो भी आंसर आएगा 625 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो 625 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा दिया? ये तो बहुत ज़्यादा दिया, ये तो कम ही दिया है, और तो कौन सा बचा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इसे फार्मूला लगाओगे बच्चों तो एग्जाम ओवर हो जाएगा, कभी मत अप्लाई करना।
12% 2 बार है, तो आपको 12 को तो आपको माइंड में कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि 24% 25% के थोड़ा सा आसपास में आएगा। तो इसका 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 देखो इसका कितना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये तो बहुत क्लोज दिया ही नहीं, तो बहुत दूर दूर दिया, तो ये 1/4 के बराबर है नहीं, ये 1/4 से बहुत बड़ा है। तो सी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर दे, आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पार्ट 5 में जो सेकंड क्वेश्चन था उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, 12,000 डिपॉजिट ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल हो जा रहा है बच्चों 5 साल में। इफ द डिपॉजिट ऑन द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर देन दिस अमाउंट विल बी। तो अगर इसी को 20 ईयर के लिए छोड़ देते तो कितना होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा कराया हूँ। देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स को बोला गया है कि डबल हो जा रहा है 5 साल में, डबल हो जा रहा है, ध्यान रखना डबल हो जा रहा है 5 साल में। अब ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया बच्चों, 5 साल में डबल हो जा रहा है। तो 5 साल में डबल हो जा रहा है बच्चों, मतलब 2x हो जा रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर नेक्स्ट 5 ईयर छोड़ोगे बच्चों, तो ये पैसा क्या होगा, इसका डबल होगा। तो नेक्स्ट 5 ईयर में इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, इसका डबल होगा, तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। यानी कि 5 5 5 5, तो यानी ये 20 ईयर के बाद, ये 20 ईयर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना का मतलब क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है। अब आपसे अगर पूछता है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल 16x आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि इंटरेस्ट कितना है बच्चों, तो आपको 16x जो आ रहा है अमाउंट और इसमें से प्रिंसिपल आप घटा के बताते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। ये गलती बार बार हो जाता है बच्चों से, तो आपको ध्यान रखना है। अगर अमाउंट पूछा होता तो डायरेक्ट ये आंसर होगा, अगर अमाउंट नहीं पूछा तो 16 - x आंसर होता। अब 16x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। x प्रिंसिपल कितना हमने दिया था, यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000। तो 12,000 का क्या करना है, आपको 16 गुना करना है। तो 16 गुना मतलब 16 का मल्टीप्लाई करना है। जिनका राइट मोस्ट नॉन जीरो इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कितने लोगों को समझ में आएगा कि लास्ट में 3 जीरो आने वाला है, तो सारे ऑप्शन में 3 जीरो है, लेकिन राइट मोस्ट नॉन जीरो इंटीजर आने वाला है बच्चों 2। अब कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन में आ नहीं रहा, ये ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन में आ रहा है, तो बी टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 12 का 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट अगर निकालना चाहते हो तो। पार्ट 6 में बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो इनको 1 बाई 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है बच्चों कि 2500 बिकम्स इतना हो रहा है, मतलब ये सिंपल सा प्रिंसिपल अमाउंट है और 2 ईयर लग रहा है उसको करने में, टाइम दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जा रहा है। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एनुअल लेते। कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया कि एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, हाफ ईयरली, तो आपको हमेशा एनुअली लेना है। ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ। व्हाट इज द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, और यहाँ पे अमाउंट आपको अमाउंट भी दे दिया है साथ में, और आपको टाइम भी दे दिया है, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। अब मैं बोल चुका इस टाइप का जब भी क्वेश्चन करना है बच्चों रिवर्स अप्रोच से अप्लाई करेगा। कैसे सोचते हैं रिवर्स अप्रोच में, तो देखो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अमाउंट दिया है बच्चों, तो इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 2500 है, तो हमने 2500 लिख लिया। 2500 के अलावा कितना बच्चा बच्चों, तो ये हो जाए 470.25, ये आपका बचा इंटरेस्ट। क्लियर है, ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट आ गया। अब आप खुद सोचो बच्चों कि ये इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट जब बना होगा तो कितने % से बढ़ा होगा। तो ये जो बढ़ा हुआ है ये इसका कितना % है निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग देख के बोलेंगे कि सर ये जो बढ़ा हुआ है क्वांटिटी है, तो इसका अगर हम 10% बढ़ाते तो यहाँ पे 250 ऐड हुआ होता। तो कितने लोग बोलेंगे अगर इसका 20% अगर हम लोग बढ़ाते तो 500 ऐड हुआ होता। ये 500 से कितना कम है, 30 कम है, तो 1% की वैल्यू 25 है। तो कितने लोग बोलेंगे सर अप्रॉक्स 19% के आसपास ये बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19% के आसपास बढ़ा हुआ है। अब ये जो 19% बढ़ा हुआ है बच्चों 2 साल का सक्सेसिव है, तो कितना रहा होगा। तो कितने लोग बोलेंगे 19 का आधा कितना होता है बच्चों, 9। तो कितने लोग बोलेंगे कि 9.5 होता है। तो कितने लोग बोलेंगे नियरली 9% के आसपास बढ़ा होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि अगर 7% का 2 कंसेक्यूटिव निकालोगे तो 15% के आसपास आएगा, और आना कितना चाहिए हमको, अप्रॉक्स 19%। मतलब कि ए आंसर तो कभी हो नहीं सकता। क्लियर है। अब ए बी को देखते हैं। बी 9% है, तो 9% का 2 सक्सेसिव निकालोगे तो करीब 19% के आसपास आएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करेंगे डेटा को, लेकिन लग रहा है कि आंसर हो सकता है। सी को देखते हैं। सी 11% का 2 कंसेक्यूटिव निकालोगे बच्चों, तो 11% का 2 कंसेक्यूटिव कितना होता है, 22% से ज़्यादा आएगा।
तो यहाँ पे हमको लाना है 19% के आसपास, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। 13% का 26% से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा बचा? बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप टिक करोगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? तो आपको ऐसे सोचना है, सोचने का तरीका ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया तो बच्चों तो वहाँ पे एकदम क्लियरली बोला था कि इस टाइप का कैलकुलेशन में सिखाया था कैसे करना है, और मैं बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना कि इस टाइप के कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करना है। तो जो लोग रेगुलर फॉलो किए हैं, परसेंटेज का पहले रेशियो प्रोपोर्शन देखे, फिर परसेंटेज देखे, उसके बाद इंटरेस्ट जब देखे होंगे तो उनका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट 6 का ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 7% पर एनम दिया है फॉर एन ईयर, और ये इतना दिया हुआ है, इंटरेस्ट की वैल्यू दिया हुआ है, याद रखना, और ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया है। अब यहाँ पे एनुअली कुछ मेंशन नहीं किया, तो हमको बाय डिफॉल्ट मानना है कि एनुअली कैलकुलेट किया होगा। सिंपल से अगर डायग्राम फॉर्म में बनाए तो बच्चों ये 30,000 है, 30,000 को 7% पर एनम के हिसाब से बढ़ाया गया है, और एन ईयर के लिए, और ये जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आता ही क्या है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो प्रिंसिपल 30,000 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आपको एन की वैल्यू निकालना है, और 7% पर एनम है। तो अगर सोचो बच्चों खुद ही कि हमको ये क्वांटिटी इसकी कितनी है, कितना परसेंटेज हमको निकालना है, तो खुद सोचो कि इसकी 7% की बात करें हम लोग, तो 7% की वैल्यू कितनी होगी प्रिंसिपल की? तो 2100 आएगी, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100। जब आपको 7% की वैल्यू पता चल गई तो इतनी आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो अमाउंट होगा कितना होगा। तो ये इसका कितना परसेंट होगा? कितने लोग बोलेंगे सर नियरली इसका डबल दिख रहा है, डबल से थोड़ा ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 14% के आसपास आया होगा। अब ग्रेटर देन 14% से बढ़ा हुआ है बच्चों, ये बढ़ा हुआ है क्वांटिटी, तभी तो ये है ना 14% के आसपास। अब देखो अगर वो 3 साल के लिए छोड़ता बच्चों, तो अगर 3 साल के लिए छोड़ता है, साथ 3 बार बढ़ता कंसेक्यूटिव, तो अगर नॉर्मल देखा जाए सिंपल इंटरेस्ट तो 21% हो रहा है, कंसेक्यूटिव लेते तो 21% से ज़्यादा आता, और ये 14% ही हमको लाना है, मतलब ये 3 साल के लिए तो छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब 3 साल से बड़ा 4 साल तो और बढ़ेगा, 5 साल तो और बढ़ेगा, तो बच्चा कौन सा आंसर? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आप बी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे, आपका बी होगा। जिन लोग को डाउट है बच्चों वो एग्जैक्ट निकाल भी सकते हैं। देखो जब पता चल गया कि 7% 2 साल के लिए चेक कर सकते हो आप, तो 7% पहले साल बढ़ा होगा। तो आप टेबल फॉर्म ऐसे सोचो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बना लो ऐसे, तो पहले साल 2100 इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे साल भी 2100 इंटरेस्ट मिला होगा, लेकिन दूसरे साल 2100 से ज़्यादा मिला होगा, और वो कितना मिला होगा? जो पहले साल इंटरेस्ट मिला होगा उसका 7%। तो इसका 7% कितना होगा? 1% की वैल्यू 21 है, तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 147। अब आपको आफ्टर 2 ईयर पूछा है, तो 21 दूना 4200, और इसको क्या करना? 147 को ऐड कर देना है, तो 74347। देखो इतना आ रहा है क्या? तो देखो इतना ही तो आ रहा है, इसका मतलब 7% से 2 साल। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों पार्ट 7 में मैंने होमवर्क दिया था, ये जो है हाफ ईयरली क्वार्टरली का जब कॉन्सेप्ट समझाया था उस वाले पार्ट का क्वेश्चन। तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 2000 इन्वेस्ट किया गया 2 ईयर 6 मंथ के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हाफ ईयरली दिया हुआ है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट को एनुअली कैलकुलेट किया गया, ध्यान रखना ये एनुअली यहाँ पे मेंशन कर। देन द फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ, 2 साल 6 महीने के बाद आपको अमाउंट पूछा गया। अब ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें 2 ईयर 3 मंथ का निकाले थे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से निकाले थे। तो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट, उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को रिलेट करना, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों कि प्रिंसिपल आपको दे दिया गया 2000, ठीक है बच्चों, टाइम दे दिया गया 2 ईयर और 6 मंथ, ये आपको टाइम दे दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों? 5% पर हाफ ईयरली दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? और ये बोला गया बच्चों कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि जो क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन करना है एनुअली करना है। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं कि जो डेटा देखो, ये तो एनुअल में, ये मंथ में भी दिया हुआ और ये हाफ ईयरली में दिया, तो पहले एनुअली हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एनुअली कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमको प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब टाइम के लिए क्या करेंगे बच्चों? ध्यान रखना, टाइम पहले हम लोग 2 ईयर का निकाल लेते हैं। कितने दिन का निकाल लेते हैं? 2 ईयर का निकाल लेते हैं, 6 मंथ का भी भूल जाते हैं, 2 ईयर के लिए पहले निकालेंगे। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चों 5% पर हाफ ईयरली दिया है, तो एनुअली कितना हो जाएगा? 10%, जस्ट डबल, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली आता है, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली आता है, तो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट दिया रहेगा तो उसको डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा पर
एनम हो जाएगा। क्लियर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर के लिए। अब आपसे बोला गया है बच्चों कि अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 साल के लिए पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 2 साल पहले 10-10% का 2 कंसेक्यूटिव कितना था 21%। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 2000 जो है इसको 21% से बढ़ा दो। तो 21% से बढ़ाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 तो रहेगा, इसका 21% कितना होगा बच्चों, तो 20% की वैल्यू 400 होगी और 1% की वैल्यू 20 होगी, तो 420 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 420। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि अगर ये 1000 होता तो 1000 का 21% कितना होता, 210 होता। तो 2000 का 21% कितना होगा, जस्ट 210 का डबल मतलब कि 420 होगा। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया इंटरेस्ट। ये आफ्टर 2 ईयर का बात है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर में जब देखेंगे बच्चों तो ये इंटरेस्ट आया रहेगा, 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं। अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें बच्चों तो ये अमाउंट हो जाएगा 2420 रुपीज़, जो हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर का। ये आ गया तो 2 साल का हमने निकाल लिया, 2 साल में इतना अमाउंट बन जाएगा। लेकिन आपको पूछा है 2 ईयर 6 मंथ के बाद कितना अमाउंट बनेगा, तो बच्चों अभी 6 मंथ का कैलकुलेट करना हमारा बाकी है। अब ध्यान समझना, तो जब 3rd ईयर का जब कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो जब यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ 3rd ईयर में जब कैलकुलेट करोगे तो मान लेते हैं कि एक 10% से बढ़ाओ। 10% बढ़ाने का मतलब कि पूरे 3 साल का, तीसरे साल का भी इंटरेस्ट आ जाएगा। मान लेते हैं 6 मंथ की जगह पर 1 ईयर दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अमाउंट तो जो अमाउंट है इसी पे 10% बढ़ेगा, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इसका 10% ऐड करने का मतलब 242 ऐड हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, ये केवल 3rd ईयर का आ रहा है, ये 3rd ईयर में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब लेकिन बच्चों 3rd ईयर में हम लोग पूरे साल नहीं छोड़ रहे हैं, 6 महीना का छोड़ रहे हैं, तो ये 1 ईयर का, ये कितने साल का दिया है, 1 ईयर का कंप्लीट है, कंप्लीट 1 ईयर का है, मतलब 3rd ईयर का है ये, ठीक है। अब हमको 6 मंथ का निकालना, तो इसका आधा कर देंगे बच्चों। अब आधा निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 21, यानी 121 जो हो जाएगा 6 मंथ में मिल जाएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब टोटल हमको अमाउंट पूछा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2420 और उसमें कितना करेंगे 121 ऐड कर देंगे तो 1452, ये आपका आंसर आ जाएगा 2541। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पे 4 स्टार लगा लेना, अगर गेट में आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा कर दे। अब देखो यहाँ पे ये लोग गलती कहाँ पे करते हैं बच्चों, कि जो 6 मंथ के कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, ये आपको 2 साल के बाद जो अमाउंट बन गया है उसका 10% निकालोगे तो तीसरे साल का इंटरेस्ट आएगा, और तीसरे साल का इंटरेस्ट आएगा। उस तीसरे साल के लिए तो कंप्लीट उसने जमा नहीं किया, 6 महीने के लिए किया है, तो उसका आधा करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है, जो होमवर्क जो क्वेश्चन है बच्चों पार्ट 8 में मैंने दिया था आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 5% पर एनम 2 ईयर, और इतना दिया हुआ है। तो कितने लोगों ने इसमें क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, सम का मतलब प्रिंसिपल पूछा गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 5% पर एनम दिया है, तो पर एनम हमने मेंशन कर लिया, और टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एनुअली हाफ ईयरली कुछ नहीं दिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट मानना है कि एनुअली कैलकुलेट किया गया है। और साथ में ये दिया हुआ है बच्चों कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 2 ईयर के लिए, माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है 2 ईयर का, उनका जो डिफरेंस है 160 के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, पहले सिंपल इंटरेस्ट से निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया है, तो 2 साल में कितना होगा 5% 2 साल बढ़ा होगा, तो 2 साल में कितना होगा 10%। अब 10% किसका, प्रिंसिपल का, तो 10% जो होगा प्रिंसिपल का जो होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो 5% 2 बार क्या होगा, 2 बार कंसेक्यूटिव लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले साल 5% दूसरे साल 5%। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेक्यूटिव निकालते हैं, सक्सेसिव। तो 5 का सक्सेसिव निकालोगे बच्चों तो 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, तो कितने ले बोलेंगे 10.25% आ जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 10.25% ऑफ प्रिंसिपल। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है 10% ऑफ प्रिंसिपल आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ रहा है 10.25% ऑफ प्रिंसिपल आ रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है बच्चों वो 160 दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने लोग बोलेंगे 0.25% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सिंपल से लैंग्वेज में बात करें बच्चों तो 0.25% की वैल्यू 160 दिया हुआ है, और आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1% आ जाएगा, और ये हो जाएगा 640 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाना है बस, तो 2 जीरो बढ़ाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 64,000, कौन सा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये पार्ट 8 का क्वेश्चन था बच्चों, ये मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो हमने जितना होमवर्क क्वेश्चन दिया था सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लिए, और पार्ट 8 तक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया। मैं कोशिश किया बच्चों कि जितना आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ समझाने की कोशिश किया, और मुझे ये विश्वास भी है कि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे,
और बच्चों एक बात याद रखना, CISI जो होता है पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पब्लिक सेक्टर में अगर क्वांट आ रहा है तो CISI के 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर आप इतना कर लिए, इतना नोट्स बना लिए, इतना रिवाइज कर लिए, तो मैं 100% श्योर हूँ बच्चों, कोई भी एग्जाम आएगा आप उसमें इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों आप लोग ये वीडियो कैसे लगे, SI और CI कैसा लगा, इसका फीडबैक आप लोग को देना है। अगर जो लोग पूरा पार्ट को देखे हैं और उनको लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है। फीडबैक आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को SI और CI के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है? और दूसरी बात बच्चों, ये जितने भी होमवर्क क्वेश्चन किए हैं, आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये चीज़ आपको एनालिसिस करना है। अगर कोई गलती की हो बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। गलती करना जो है बच्चों अच्छी बात है, बस गलती एग्जाम में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जब आप सीख रहे हैं तो गलती करेंगे, ये 100% श्योर है कि आप गलती करने वाले हैं। उसी गलती को इम्प्रूव करना है एग्जाम आने से पहले, ताकि एग्जाम में आप वो गलती को रिपीट ना करें। तो जो भी गलती होता है बच्चों अपने कॉपी में नोट बना के लिखा करो कि हमने ये गलती किया था, इस क्वेश्चन में ये गलती हुआ था, ताकि जब उसको आप रिविजन करो तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा कि ये गलती हमको दोबारा नहीं परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो आप लोग फीडबैक देना नहीं भूलेंगे बच्चों। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देंगे। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं बच्चों, उनका फीडबैक मैं चाहता हूं, और जो लोग सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग फीडबैक जरूर देंगे। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इस फेसबुक पेज पर डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं या फिर डीएक्टिवेट करके रखें तो कोई बात नहीं, आप इंस्टाग्राम जरूर चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पेज पर आप क्या करो, फॉलो कर लो इस पेज को। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है बच्चों, तो आपको जो जहाँ पे कंफर्टेबल फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी आप जुड़ जाइए, आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। साथ में एक और बात बच्चों बता दूं, बहुत लोग उसे कमेंट करके बोलते हैं सर जो PDF प्रोवाइड करते हो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए। ठीक है? अरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा आप PDF घर में रख लोगे, कभी सॉल्व भी नहीं करोगे। ठीक है? आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, तो ये फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और आपको मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, और डेली जो क्वेश्चन होता है बच्चे उन्हीं टॉपिक से पोस्ट करता हूं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल से एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखे होंगे आप, तो वो क्वेश्चन उसी टॉपिक होगा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। 30 डेज में 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि PDF में आपको क्वेश्चन पोस्ट करूँ। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। और साथ में बच्चों जो PDF आपको डाउनलोड करना है, PDF अगर आपको चाहिए तो PDF या फिर कोई भी वीडियो का लिंक जो होता है इस टेलीग्राम में चैनल में शेयर किया जाता है, या फिर कोई भी अगर आपको चैनल से रिगार्डिंग न्यूज होता है तो इसी टेलीग्राम में मिलता है। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहाँ से 1 क्लिक में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं।